जैसा नहर परियोजना की जो बात चल रही है कि भाई इकबालपुर क्षेत्र के लिए एक नहर निकाली जा रही है, अगर वो नहर निकल जाती है और नहर बहुत जल्दी चलती है तो उससे क्षेत्र को फायदा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में नहर है जाट जी मरो तैयारी हो जा। जब क्या नाम है, जब उनके निशंक जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ये कहा था कि रुड़की का पुल मैंने शिलान्यास कर दिया, चालू हो गया, कहाँ बना दे खाब लग गई, देखा कहीं यहाँ। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, सतपाल महाराज जी हो, विजय बहुगुणा जी हो, हरक सिंह रावत जी हो, यशपाल आर्य जी हो, इन्होंने कांग्रेस विहीन उत्तराखंड बना दिया, सारे के सारे नेता पार्टी से उन्होंने भगा दिए। अच्छा, मैं किसानों की बात कौन सुनता था? हरीश रावत जी सुनते थे। और अब भी जो माननीय हरीश रावत जी, पूरी कांग्रेस किसान भाइयों की साथ है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त साथ है। हरिद्वार में आ रहे, हरिद्वार में कभी लोकसभा लड़ रहे, कभी लड़की विधायक ग्रामीण से लड़ रही, और जो पहाड़ है, पहाड़ पूरा का पूरा उनका विरोध कर रहा है, पहाड़ पर टोटल वोट बीजेपी को जा रही। तो इसका विधायक जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो कांग्रेस की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ले कि पहाड़ पर जब तक ये रहेंगे, जब तक पहाड़ की लोट हमें लगने रहेगी, कांग्रेस को मिल पाओगी। हम बता दो 2000 अभी विधानसभा 2 दिन चली, सिर्फ तो इनकी मांगे पूरी होगी जो है? हम बिल्कुल इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अपने किसान भाइयों के साथ है, तन मन के साथ खड़े, किसानों के साथ बिल्कुल साथ पूरी होना हो। पहले हम किसान है, बाद में विधायक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड किसान मोर्चा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं रामपुर स्थित कलीर विधायक फुरकान अहमद के आवास पर हूँ और आपको बता दें यहाँ पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड़ा उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे। आपने विधायक प्रदीप बत्रा को भी ज्ञापन दिया था सरकार की, जो आपकी मांगे सरकार के नाम, और आज यहाँ पे विपक्ष के जो विधायक कांग्रेस उनके पास पहुँचे हैं। क्या कहा उन्होंने और क्या बात रखी उनसे आपने? आज उत्तराखंड किसान मोर्चे का एक धरना माननीय विधायक फुरकान अहमद जी के आवास पर रखा गया था। हमने ये योजना बनाई थी भाई, हरिद्वार के जितने भी जनप्रतिनिधि, ये जो देहात के गरीब के, किसान के, मजदूर के मुद्दों को लेकर मौन धारण किए हुए, इन्हें घर पर जाएंगे और इन्हें ज्ञापन देकर ना जगाने का काम करेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं जागते तो जब चुनाव होगा, चुनाव के दौरान जब किसानों के बीच में आओगे, देहात गरीब के बीच में आओगे, तो इनसे विरोध करा जाएगा, इनसे जवाब मांगा जाएगा कि भाई आपने किस लड़ाई में कितना हिस्सा लिया। इसी क्रम में आज हम पहले त्रिवेंद्र रावत जी से मिले, उसके बाद माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी से मिले। आज हम विधायक जी, विपक्ष के जो हमारे विधायक है फुरकान अहमद जी के यहाँ पहुँचे थे। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें त्रिवेंद्र रावत जी की, जो कि भाजपा के हरिद्वार लोकसभा से सांसद हैं, अभी बीच ही हाल फिलहाल में उनके पास उनके कुछ यहाँ हरिद्वार जनपद किसान लोग पहुँचे थे। जो नहर परियोजना है उसको लेकर आप कहाँ तक सहमत है? जो बोल रहे किसानों को काफ़ी फायदा होगा सिंचाई से, उसको लेकर जैसा नहर परियोजना की जो बात चल रही है कि भाई इकबालपुर क्षेत्र के लिए एक नहर निकाली जा रही है, अगर वो नहर निकल जाती है और नहर बहुत जल्दी चलती है तो उससे क्षेत्र को फायदा होगा। क्योंकि आप पहले से भी अगर देखोगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ नहरों का पानी था, वहाँ पर किसान ने काफ़ी तरक्की करी, काफ़ी उन्नति करी, क्योंकि किसानों को सरकारों के जो बिजली के रेट हैं कहीं ना कहीं किसान उन्हें दे नहीं पा रहा। अगर नहर की परियोजना निकलती है और ये सफल परियोजना होकर निकलेगी तो इसका क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा और इसको लेकर क्षेत्र के, वहाँ के इकबालपुर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। आज आश्वासन क्या मिला फिर आपको विधायक जी के द्वारा? आज हम विधायक जी को हमने अपना ज्ञापन दिया और हमने एक बात कही, भाई हमने हरिद्वार के लोगों ने यहाँ का विपक्ष चुना। हमने यहाँ पर भाजपा के 8 विधायक थे, 8 में से 3 रह गए, तीनों सारे के रह गए। देहात के 8 विधायक जो थे सबके सब विपक्ष में, कांग्रेस के, एक बसपा का और एक निर्दलीय विधायक को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। अगर किसी कारण से सरकार नहीं बन पाई विपक्ष की, कांग्रेस के लोगों की, तो ये जिम्मेदारी यहाँ के किसान की, यहाँ के गरीब की, यहाँ के मजदूर की नहीं है। हमने तो अपना काम कर दिया। हमने तो भाजपा से आंदोलन के दौरान, दिल्ली के आंदोलन के दौरान जो झगड़ा चल रहा था उसको लेकर भाजपा के विरोध में उठ कर 8 विधायक जिताए। और अगर सरकार नहीं बनी तो ऊपर से जो पहाड़ से जो हमारे विधायक चुनकाए वो बीजेपी के चुनकाए, इसकी जिम्मेदारी, इसका जवाब देंगे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। वे पहाड़ से विधायक क्यों नहीं चुना कर लेकर आ रहे? हरिद्वार में आ रहे, हरिद्वार में कभी लोकसभा लड़ रहे, कभी लड़की विधायक ग्रामीण से लड़ रही, और जो पहाड़ है, पहाड़ पूरा का पूरा उनका विरोध कर रहा है, पहाड़ पर टोटल वोट बीजेपी को जा रही। तो इसका विधायक जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो कांग्रेस की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ले कि पहाड़ पर जब तक ये रहेंगे, जब तक पहाड़ की लोट हमें लगने रहेगी, कांग्रेस को मिल पाओगी। हमें एक समझ में नहीं आ रही, इन्हें सरकार, इन्हें पार्टी ना पंजाब में भेजा था,
इन्होंने वहाँ सरकार को मड़ियामेट कर दिया कांग्रेस की, इन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी, यहाँ सरकार नहीं बन रही। तो हमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये भाजपा के साथ मिले हुए और ये इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जो कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की लगातार चलती रहा। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, सतपाल महाराज जी हो, विजय बहुगुणा जी हो, हरक सिंह रावत जी हो, यशपाल आर्य जी हो, इन्होंने कांग्रेस विहीन उत्तराखंड बना दिया। सारे के सारे नेता पार्टी से उन्होंने भगा दिए। अच्छा वैकार सिंह जी, लगातार जो विपक्ष के बड़े नेता है, जब कांग्रेस के इस तरह से हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं, अन्य और नेताओं की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष में रह के किसानों के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर आरोप भी गुलशन जी लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस को खत्म कर रहा है, किसानों के मुद्दे नहीं उठाए। नहीं, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार के किसानों ने तो आप ये मान लो कि कांग्रेस की सरकार चुन के ही देहरादून भेज दी। अगर पहाड़ पर सरकार नहीं आ रही तो ये तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विचार करना पड़ेगा कि पहाड़ पर कांग्रेस हार क्यों रही। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जनता का तो कोई दोष नहीं, इन्होंने तो यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ किया। तो आप इनकी बात से सहमत है? जिस तरह से बोल रहे हैं विपक्ष यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जिस तरह बता रहे यहाँ पर जो विधायक हैं वो सबसे ज़्यादा विपक्ष के विधायक हैं। जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल 100% सही बताई है और हमारे जिलाध्यक्ष ने जो बातें बताई हैं वो सही बताई हैं। अगर यहाँ का विपक्ष काम करता, अपनी जिम्मेदारी सही निभाता तो शायद आज उत्तराखंड किसान मोर्चा को ये संघर्ष ना करना पड़ता। 25 दिन हो गए वहाँ धरने पर ना बैठना पड़ता। इनकी सुस्ती, इनकी गैर जिम्मेदाराना जो इनका किरदार है वो देख करके आज किसान मजबूर होकर वहाँ 25 दिन हो गए धरने पर बैठा है और इनके आवाज़ पर आज इनको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए आया है कि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हरिद्वार ज़िले के लोगों ने यहाँ ज़्यादातर उन लोगों को चुना है जो आज सत्ता में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब सरकार सत्र चलता है और सत्र में जब पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं, जब कोई विधायक के पक्ष का कोई फैसला होता है, विधायक आता है, इनकी तनख्वाह बढ़ता है, ये कोई विरोध नहीं करता और आज कहा जाता है कि हमारी सुनते नहीं। तो आप यानी कि विपक्ष के विधायकों को जगाने का काम कर रहे हो, सरकार को बाद में जगाओगे? नहीं, इनके माध्यम से सरकार भी जगा रहे हो। हमने इनको जगाने का काम किया, इनकी जिम्मेदारी को याद दिलाने का काम किया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार को आपका जगाने का काम जिम्मेदारी। हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं सरकार से। विधायक जब सत्र चलता है तो विधायक जो बैठता है विपक्ष का वो सरकार के बराबर में बैठता है, तो इनकी आवाज़ जल्दी वहाँ पहुँच जाएगी। हमारी आवाज़ शायद सरकार ना सुन रही है। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में। जो कलियर विधायक फुरकान अहमद है वो क्या कहना चाहते हैं? की जनता ने बोले करा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कब तक इनकी मांगे पूरी हो जाएगी? कब आप उनकी बात उठाएंगे विपक्ष? नहीं, हम तो जब भी आज जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी हमारे आवास पर साथी शहीद आए, उन्होंने मुझे विज्ञापन दिया। उनमें जो उनके मुद्दे थे कई हमने पहले विधानसभा में उठाए, जैसा इकबालपुर शुगर मिल पर 108 करोड़ का 2017-18 का बकाया। मैंने अभी जब गैरसैंण विधानसभा चली उस बार भी मैंने वो मुद्दा उठाया। और किसान जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात है, ये बात सही है कि आज जो किसान का जो गन्ने का रेट बहुत कम है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक्टर हो गया या हमारे कीटनाशक दवाई हो गया, यूरिया खाद, उनका रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो उसके हिसाब से कम 600 रुपया कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। कांग्रेस को यहाँ पे उभारने का काम मजदूर किसानों ने, यहाँ की आम जनता ने करा है, ग्रामीण जनता ने करा है, लेकिन डुबोने का काम आपके साफ तौर पे जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार सांसद हरीश रावत जी पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस को खत्म करने और जनता की आवाज़ को दबाने का काम करा है। हरीश रावत जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब सरचार्ज माफ भी होता था, किसानों की बात सुनी भी जाती थी। आज जो सांसद है, जो अभी इससे पहले सांसद रहा, उससे पूछो जरा उसने क्या कराया। और हरीश रावत जी ने यहाँ क्षेत्र में कितना काम करा आपके सामने। ये खेड़ी सिकोबर से लेकर तमाम पुलों का जाल किसने बिछाया? हरीश रावत जी ने बिछाया। किसानों की बात कौन सुनता था? हरीश रावत जी सुनते थे। और अब भी जो माननीय हरीश रावत जी, पूरी कांग्रेस किसान भाइयों की साथ है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त साथ है। इतने एक विकास कार्य सांसद हरिद्वार द्वारा करवाए गए, मुख्यमंत्री रहता करवाए गए हरीश रावत को, तो हरिद्वार की जनता ने नकार क्यों दिया? यहाँ से क्यों नहीं? नकार कहाँ दिया? अभी राधिया ने चुनाव कहाँ जीता? अभी मेरी विधानसभा में 19,000 ऑटो जीत गई। हार तो गए यहाँ से। हार ना जाती है, ये हार जीत तो कुदरत की बात हो, ठीक है नहीं बात। अब भी हम हरिद्वार से काफ़ी ऑटो जीते। मेरी विधानसभा पूरे उत्तराखंड में एक पहली विधानसभा ऐसी जिसमें जितने भी कांग्रेस जहाँ जीती सबसे ज़्यादा मेरी विधानसभा जीती। अच्छा, जो मौजूदा सांसद अभी यहाँ त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी बेहतरीन काम करा है, ऐसा बता रहे हैं। किसानों ने उनका स्वागत भी करा है,
देहरादून पहुंच के उनके निजी निवास पर उन्होंने नहर परियोजना जो मुख्यमंत्री से मिले हैं योगी जी से कि यहाँ उत्तराखंड में नहर कहावत है जाट जी मरो तैयारी हो जा। जब क्या नाम है, जब उनके का निशंक जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। ये कहा था कि रुड़की का पुल मैंने शिलान्यास कर दिया, चालू हो गया, कहाँ बना दे खाब न गई, देखा कहीं यहाँ। बताओ मेरी विधानसभा में अगर पूरी विधानसभा में एक भी निशंक का बोर्ड दिखा दो आप, मानना वो कहते तो जरूर है, अगर धरती पर दिखाओ ना क्या करा। आप लोगों ने आवाज तो उठाई नहीं क्योंकि आपके क्षेत्र का जो पुल है रेलवे का वो भी बंद पड़ा, आप उठा रहे हैं? क्योंकि हम हर बार वो उठाते हैं। कहाँ उठा रहे हैं आप? विपक्ष को तो किसान आपकी आवाज आपके दरवाजे पे आ गया। हम किसानों की बात अभी मैं बता दो 2000 अभी विधानसभा 2 दिन चली सिर्फ। तो इनकी मांगे पूरी होगी जो है? हम बिल्कुल इनकी विधानसभा मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अपने किसान भाइयों के साथ है, तन मन धन के साथ खड़े, किसानों के साथ बिल्कुल मांग साथ पूरी होना हो। पहले हम किसान है, बाद में विधायक। चलिए, तो आपने सुना जो यहाँ पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं या नेता लोग हैं, किसान नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी समस्या उन्होंने बताई और क्या उन्होंने कहा है। और साथ ही आपने भी सुना कि किस तरह से जो विधायक फुरकान है उन्होंने इनकी बातें मानने की बात बोली है, बोल रहे हैं कि इनका काम जो है वो 100% करवा के रहेंगे सरकार से। यदि नहीं होता तो आने वाले समय में खुद धरने पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे।